हम लोगों ने जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था उसमें व्हाट वी डिस्कस्ड कि एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है एल के साथ उसको लिखा जाता है। एल के साथ उसको लिखा जाता है और एंगुलर मोमेंटम का मतलब वही है जो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम का मतलब वही है कि जो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बढ़ता, जो लीनियर मोमेंटम बढ़ता। ठीक है, अब सुनो, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम गिव्स अस an idea about the quantity of motion contained in body. Quantity of the rotational motion contained in the body. कितना उसके अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वो बताता है कि कितना रोटेशनल मोशन उसके अंदर है। वैसे ही जैसे तुम लोगों ने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा। अब होता क्या है कि एंगुलर मोमेंटम की जो नोटेशन है वो एल है और तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन को लिखना होता है। कई बार ये वैल्यू आती है, कई बार ये वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तुमने वो लिखा, यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आएगा और ओमेगा आएगा एंगुलर वेलोसिटी। या कभी कभार ये आ गया बॉडी के लिए और कभी कभार इसका वैल्यू तुम आर क्रॉस पी लिखते हो और ये आर क्रॉस पी बेसिकली कैन बी रिटन एज एम आर क्रॉस बी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। और ये बेसिकली ये जो फैक्ट है ये हम यूज करते हैं फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ कह सकते हो, और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में तो हम लोग क्या लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। और आईओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका वैल्यू तुम पैरेलल एक्सिस से यूज करते हो। अगर तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो सेंटर ऑफ मास वाला ही है तो एच कितना हो जाएगा, 0। अगर तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास वाला ही है तो तुम्हारे लिए एच डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम के जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m1L2 T-1, and this L is also called as the
moment of angular momentum. It is also called as the moment of angular momentum. इसका नाम ये भी होता है, ठीक है। और बच्चों ये तो पॉइंट्स आ गए। अब तुम्हारे पास इसके डिफरेंट केसेस हैं। इसके डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एक पॉइंट बताया था कि तुम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल निकालो या पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v स्पीड के साथ जा रहा है। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है और यहाँ से ये आ गया, ये दूरी r वेक्टर, इसका नाम तुम कह सकते हो, ये एक पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। और मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का अगर तुम वैल्यू लिखना चाहते हो तुम इसको दो वे में लिख सकते हो, एम वी परपेंडिकुलर आर या एम वी आर परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है। और साथ में जो भी डायरेक्शन आएगी, मैं ये वाला लिखता हूँ। देखो ये आर है और ये लाइन आई, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास। हमारे पास ये वाला, मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये रिजल्ट ये वाला आ गया। और ये दूरी का नाम कितना आया बेटा? इस दूरी का नाम आया आर परपेंडिकुलर, और स्पीड कितना आ गया वी नॉट। यहाँ से फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कितना आ गया एम, आर परपेंडिकुलर और साथ में वी नॉट, और साथ में वी नॉट, सॉरी वी। और ये जब जा इधर को रहा है तो रोटेशन कौन सी हो रही है? तुम्हें बताया था उस दिन, कौन सी रोटेशन हो रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन को तुम कैसे लिखते हो? क्रॉस, क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या लिखते हो? क्रॉस। ये रिजल्ट आ गया। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था पहले, एक जबरदस्त पॉइंट था ये। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं। ये आ गया 1 पॉइंट, ये आ गया 2 पॉइंट और ये आ गया 3 पॉइंट, और ये जा इधर को रहा है। हमेशा याद रखो रोटेशन में ना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इंस्टेंट वाले होते हैं। उस इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात होती है, मतलब उसी इंस्टेंट पे तुम सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब जैसे यहां से इसकी दूरी का नाम रखते हैं, यहां से ये R1 लिख दो, इसका नाम तुम R3 लिख दो, इसका नाम तुम R2 लिख दो, और ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब जब तुम बोलो मास इसका नो डाउट है, जब तुम बोलोगे व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो तुम बोलोगे 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि जिधर को ये v वेलोसिटी लग रही है बेटा, तो मैंने तुम्हें याद है ना उसका नाम क्या रखते हैं? कॉपी पे लिख लेना इसको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p वेक्टर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, इस वजह से।
अब जब तुम बोलोगे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर द ऑब्जर्वर 2, उसका आंसर आएगा m तो मास है ही है, और अब इसका दूरी, क्योंकि यहाँ पे तुम हो और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आ रहा है r2, वेलोसिटी v आ रहा है, और ये रोटेशन कैसे दे रहा है, ये दे रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन कौन सी होती है, क्रॉस वाली। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, क्रॉस वाली। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, क्रॉस वाली। और जब तुम 3 की बात करते हो, मास m है, ये r3 है, दूरी कितना है इसका, v, पर अब इसकी रोटेशन को तुम देख रहे हो इसके हिसाब से, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तुम्हें बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को तुम डॉट लिखते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को तुम डॉट लिखते हो। ये पहला पॉइंट आ गया। सेंटर ऑफ, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो। दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गया। अब सुनो सेकंड केस। सेकंड केस क्या आता है कि जब तुम बात करते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, उसको देखने का है। तो तुम करते कुछ नहीं हो, ये एक बॉडी आ गया, ये मान लो कोई व्हाइट मास आ गया, जैसे ये एक्सिस पास कर लो, यहाँ पे कोई पॉइंट मास आ गया dm, पहले भी बताया था, और इसको तुमने घुमा दिया, जैसे ये p एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया p एक्सिस के अराउंड कुछ होगा, उसको तुमने ओमेगा के साथ घुमा दिया, तो एंगुलर मोमेंटम p एक्सिस पे कितना आएगा, ip इंटू ओमेगा वेक्टर। क्योंकि ओमेगा मैंने तुम्हें बताया दो ही तरह से होता है ओमेगा, कौन कौन सा, यहाँ डॉट या क्रॉस। नॉर्मली अगर वैसे देखा जाए रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। जब तुम डीएम मास लिखोगे, उसका वेरिएशन लिखोगे, तो वो टोटल इंटीग्रेशन के साथ ऐसे रिजल्ट रहेगा। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सिंपल और बता दूं थर्ड में कि तुम्हें कभी बोल दिया जाए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है, कुछ नहीं होता, ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर से पास कर रहा है, यहाँ पे ये बॉडी जा रही है, ये आ रही है, वेलोसिटी भी है। जब तुम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो वो कितना आ जाता है, mvr, इसके अराउंड mvr आ जाता है। और ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा mvr, और साथ में अब मैं इसमें डॉट नहीं लिखूंगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर को आ रही है, तो मैं इसका एरो इधर ड्रॉ करूंगा। बताया था ना बेटे, ये वाला सर्कल इन द प्लेन होता है पेपर के, और ये वाला सर्कल या ये वाला सर्कल ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होता है।
इसमें तो तुम्हारा एक्सिस यहाँ पे जैसे सेंटर पे, यहाँ पे तुम कॉपी पे सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे पेन रख दो, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, वैसे रहेगा, उसको याद रखो। अच्छा, तुमने ये चीज बोहर में पढ़ी हुई है ना, बोहर बोहर पोस्टुलेट में पढ़ी हुई है ना, सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा हुआ, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड NH by 2 पाई, कुछ ऐसे, वही MBR ये वाला है, क्योंकि इसमें तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे थे जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। और अच्छा, ये भी चीज याद रखना, ये LP का वैल्यू IP ओमेगा, और ये जबरदस्त पॉइंट ये रहता है कि ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने इंटीग्रेशन के साथ किया है, जो इंटीग्रेशन के साथ होता है ये वाला कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, ये हमेशा वैलिड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए रहेगा। ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आता है तुम्हारे पास, लास्ट पॉइंट आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ rotating body about an axis of rotation passing through the center of mass and moving translationally, और आगे को जा रहा है। मेरा पॉइंट सुनना है, इसका मतलब क्या है, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, लॉजिक कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग बॉडी जो है, और वो साथ साथ में रोटेट तो कर ही रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास, तुमने ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, और ये कोई बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास है, ये याद रखो, सेंटर ऑफ मास आगे को भी जा रहा है विद द वेलोसिटी vc, और ये रोटेट भी कर रहा है, बॉडी जो रोटेट भी कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। पहले तुम सिर्फ एग्जांपल पे ध्यान देना जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कैसे, तो एग्जांपल में तुम्हें और दे देता हूँ। जैसे व्हील होता है, आगे को भी जाता है और रोटेट भी करता है, व्हील होता है, जो व्हील होता है ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। यहाँ पे ये तुम्हारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, ये तुम्हारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये आ गया, ये आर वेक्टर आ गया, ये ओमेगा आया, VC आ गया, और VC का वैल्यू और ओमेगा आ गया, VC का वैल्यू और ओमेगा आ गया, बस नहीं करना। अब जब तुम मेरा पॉइंट सुनना, थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हम ये सोचते सोचते हंसना शुरू हो गए थे, क्या चल रहा है यार, ऐसा दिक्कत नहीं है, पर लॉजिक समझना। तुम दूर कहीं बैठे हो, वहां से तुम एक बॉडी को देख रहे हो, ऑब्वियसली जहां पे तुम बैठे हो वहीं से एंगुलर मोमेंटम देखोगे। अब तुम्हारे पास ये एक बॉडी भी है और तुम बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास भी लेते हो, तो तुम्हारे पास इसमें दो चीजों के साथ तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा। भी सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो एक तरह से तुम इसका ट्रांसलेशन मान के चलोगे, और जब बॉडी का लिख रहे हो तो उसका तुम एक रोटेशन मान के चलोगे, क्योंकि रोटेशन और ट्रांसलेशन का नाम ही तुम लोग क्या रखते हो, और फिर रोलिंग। तो जब तुम एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट वो लिखने वाले हो तो तुम ये लिखोगे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस
angular momentum by considering this body as a point object. इसका सम होगा, ये कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये वाला आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी, ये वाला आर्बिट्रेरी पॉइंट है और एलसी और एमआर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख लो एंगुलर, ये लिख लो बेटा, एंगुलर मोमेंटम about any point O is equal to the, अब ये सम नहीं है बेटा, इसका नाम है वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, is equal to the vector sum of the angular momentum about center of mass and by considering the body as a point object which is translating, दो चीजों का सम है। इसका प्रूफ भी होता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता देता हूं, उसको याद रखो, ठीक है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मतलब एक तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस द ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन कौन सा, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसा, ये रोटेशन ऑफ बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ये दो चीजें तुम लिखते हो। जैसे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें अभी बताया था, अगर तुम इसका प्रूफ करना चाहते हो, वेरी सिंपल, ये पॉइंट है कोई, मान लो ये आ गया, इसका वेलोसिटी लिख लेना मेरे साथ साथ, ये बहुत इजी है, vc है, और इस इंस्टेंट पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आ रहा है, और ये ओमेगा के साथ घूम रहा है, और साथ में ये भी है कि ये प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग वाली कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कंडीशन होती है, अभी याद करो, vc इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी याद करो, vc इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये ओरिजिन आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो, तुमने यहाँ पे कोई पार्टिकल कंसिडर किया आई, इसका मास है mi, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक कितना ri, और इसका ये पोजीशन वेक्टर कितना ric, वेक्टर्स को ध्यान से देखो, ये r वेक्टर, ये ri वेक्टर, और ये ric वेक्टर, ठीक है। बस ये सेंटर ऑफ मास था, ये कोई भी पॉइंट था, और ये ith पार्टिकल था। अब सुनो बहुत ध्यान से, जब तुम ओ लिखते हो ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो तुम बोलोगे इट इज इक्वल टू द सम ऑफ, थोड़ा टोटल लिखना चाहोगे, मोमेंट mi एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास, और ri क्रॉस इसकी जो स्पीड होगी ना, उसका नाम तुम vi लिखोगे, क्या लिखोगे, vi,
ये आ जाएगा इसका वैल्यू। एलो का वैल्यू तुम समेशन ऑफ एम आई आर आई क्रॉस वी आई लिखोगे। ठीक है, अब डायग्राम देखो। अब तुम जैसे आर आई का वैल्यू डायग्राम में देखो, आर आई का वैल्यू तुम लिख कर सकते हो आर प्लस आर आई सी। वैसे ही तुम वी आई का वैल्यू क्या लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये वी सी है सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई सी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये दोनों वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। समेशन आएगा, टोटल आएगा एम आई, आर आई का वैल्यू कितना आया बेटे, आर प्लस आर आई सी क्रॉस बी सी क्रॉस बी आई सी। मैं कुछ जबरदस्त पॉइंट शेयर करने वाला हूं, सुनो। एलो का वैल्यू, अब तुम ये समेशन, तुम ये क्या करो कि तुम ये जो समेशन है ना, एम आई है आर और इसका वी सी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर समेशन एम आई को आर आई सी क्रॉस ऐसे कर दो, तुम्हारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से समझना। समेशन एम आई पहले आर क्रॉस वी सी प्लस फिर से समेशन एम आई फिर आर क्रॉस वी आई सी प्लस समेशन एम आई, और ये कितना है, आर आई सी क्रॉस वी सी प्लस समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, समेशन एम आई आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 होता है, याद है? मास मोमेंट्स, सम ऑफ मास मोमेंट्स 0 अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये टर्म 0 होती है। तो सिमिलरली समेशन एम आई वी आई सी भी 0 रहेगा। मैं कुछ यही काम इधर करने वाला, यही काम इधर देखो, मैं इसको क्या करने वाला हूं, देखो ये वाला समेशन एम आई जो है ये टोटल मास आ गया, और ये आ गया आर क्रॉस वी सी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये आर तो एक तरह से कांस्टेंट ही है, इसको बाहर लिख दो, और ये समेशन वाली टर्म को वी आई सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही ये आ गया समेशन एम आई आर आई, और ये समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी। अभी मैंने तुम्हें बताया ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, अभी ऊपर बताया ये। और फाइनली तुम्हारे पास जो रिजल्ट बचा बेटे तो क्या बना, एम आर क्रॉस वी सी प्लस समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी। दिस इज द बेसिकली angular momentum, angular momentum with respect to O by considering body as a point object.
by considering the body as a point object. और ये this is the angular momentum with respect to the center of mass. तुम्हें याद है ना, अभी तो यही चीजें बताई हैं. This is L of translation as a point object. और ये L of rotation about center of mass. इन दोनों का सम ही, वेक्टर सम ही तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है. This was there जो हम लोगों ने डिस्कस किया. जैसे क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसमें तुम ये बिल्कुल भी समझ के रखो कि ऐसा नहीं दिमाग में रखना कि सर वो कैसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट. जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली तुम समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ, थियोरेटिकली समझो. जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे कोई ग्राउंड बना के दे रहा हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा ये एक बॉडी है. मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक बॉडी है ऐसे, और ये बॉडी ऐसे रोटेट करके आगे को जा रही है. तो तुम यू थिंक ऑफ लाइक दिस. पहले मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, बट तुम यू थिंक ऑफ कि ऐसे घूम रही है, तो ये बॉडी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये क्वेश्चन कुछ बाद में ये साथ में ऊपर जा रहा है ऐसे करके, और ये ऐसे नीचे आ रहा है ऐसे, ये ऐसे हो गया. या तुम अगर और अच्छे समझ जाते तुम बोलो सर इसको फिक्स कर देते हैं और ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे.
और बाद में ऐसे करके हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है चलेगा। मतलब आई मीन टू से व्हाट, यू जस्ट थिंक ऑफ द बेस्ट वे यू कैन, द बेस्ट वे यू कैन। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे एक मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन देने वाला जो पार्ट है वो ये है, देखो एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम होता है रोलिंग डिस्क। डिस्क एक रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये प्योर रोलिंग है। हमारा बाद में जो कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है वो उसका नाम प्योर रोलिंग ही है, ठीक है। अभी के टाइम पे सिर्फ रोलिंग वर्ड, प्योर रोलिंग वर्ड को ध्यान में रखें। इसका डिटेल मीनिंग करेंगे पर बाद में, अभी नहीं। बाद में का मतलब होता है कल। जैसे बॉडी है और बॉडी आगे को जा रही है और ये रोटेट भी कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है तो होता क्या है कि इसका स्पीड भी सी होता है और ये आर ओमेगा होता है, और ये एक पॉइंट होता है ये वाला, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए तुम सिर्फ ये समझो कि जो वी सी का वैल्यू होता है, आर इसका रेडियस है और वी सी का वैल्यू आर मेगा के बराबर है। तब द वर्ड यूज्ड इज प्योर रोलिंग। क्या होता है वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए नहीं, अभी तो सिर्फ वी सी का वैल्यू आर मेगा। मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, ठीक है। सुनो ये पॉइंट है यहाँ पे E, या एयर, ये पॉइंट आ गया सी सेंटर में। अब ये बॉडी रोल कर रही है ऐसे करके, ये रोल भी कर रही है और आगे को भी जा रही है, रोल भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। तुम्हें ये पॉइंट के हिसाब से मोमेंट बताना है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो तुम बोलोगे एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए का वैल्यू तुमने लिखा था, अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना होता है और एम आर क्रॉस। अब जब तुम इसको सॉर्ट आउट करते थे तो तुम यहाँ तो लिखते हो एम आर परपेंडिकुलर बी या एम आर वी परपेंडिकुलर। तो मैंने तुम्हें थोड़ा ये सिखाया था, थोड़ा इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। कभी कभी ये भी यूज करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो मेरी बात, ये पॉइंट है, यहां से इसका ये दूरी आर आ गया, आर वेक्टर नाम लिखो इसका, ठीक है। स्मॉल आर लिखो, क्या लिखो, तुम्हें तो नोटेशन चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि तो तुमने कैपिटल आर यू रिजर्व फॉर द रेडियस, यू रिजर्व कैपिटल आर फॉर द रेडियस। और हम लोग क्या लिखने वाले, हम लोग लिखने वाले हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से क्या है। सुनो, तुम मान चुके हो कि ये डिस्क है और डिस्क का अबाउट सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैंने बताया था mr स्क्वायर बाय 2 होता है। mr स्क्वायर बाय 2 होता है और इसका वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जब तुम एलसी का वैल्यू लिखोगे
कितना आएगा एलसी का वैल्यू? ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा वेक्टर। तुम देख पा रहे हो आईसी का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा तुम देख पा रहे हो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ओमेगा कैसे होता है? क्रॉस। क्लॉकवाइज ओमेगा क्या होता है? क्रॉस। तो तुम लिखते हो एम आर क्रॉस फ्री। एम आर क्रॉस फ्री का वैल्यू तुम देखो डायग्राम में, हमारे पास ये पॉइंट के हिसाब से, मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में खासियत बताई हुई है ना, जिस पॉइंट के हिसाब से निकालना होता है वहां पे वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो कर दो। ये आर है और ये भी इधर को जा रहा है, तुम्हें चाहिए आर क्रॉस बी। तो आर क्रॉस बी कैसे घूम रहा है? घूम रहा है क्लॉकवाइज, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना है? आर। इस वजह से जब तुम इसका वैल्यू लिख रहे हो एंगुलर मोमेंटम का ए पॉइंट के हिसाब से, तो वो आ रहा है हाफ मास स्क्वायर ओमेगा क्रॉस प्लस एम आर बी सी क्रॉस। मैं तुम्हें बोला यहां से याद है कि आर है, ये वाला कैपिटल आर, ये एंगल थीटा लग रहा है, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था बस इस पॉइंट के हिसाब से, ये जा तो इधर को ही रहा है, तो इस लाइन का लाइन ऑफ एक्शन ये आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर है। और जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो बेटे, तो वो तुम्हारे पास आ रहा है 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा विद क्रॉस, या 3/2 एम बी आर विद क्रॉस। क्यों? क्योंकि बीसी जो होता है वो आर मेगा होता है, बीसी होता है वो आर मेगा होता है। ठीक है, मतलब दो फंडामेंटल पॉइंट तुम्हें समझाने वाला वो यही है कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है वो तुम बाद में सोचो, पर हो क्या रहा है वो सोचो पहले। इसमें हो क्या रहा है? बॉडी आगे को जा रही है, रोटेट कर रही है। मान लो तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा कि ऐसे कभी होता ही नहीं है, छोड़ दो, तो जो क्वेश्चन में दे दिया गया उसको तो सोचो। जब तुम उसको सोचोगे तो तुम्हें चीजें जो है वो समझ लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, तुमको बताना इसका आंसर क्या है। फिर से लॉजिक यही है, ये पॉइंट बी है, बॉडी जा तो आगे को रहा है, और ये रोटेट अब एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक, ये वाला केस करना है। और एक बॉडी जा भी आगे को रहा है, रोटेट भी क्लॉकवाइज कर रहा है, और जो पहले पॉइंट तुम यहाँ पे ले रहे थे ए, अब वो नहीं है, अब ये वाला पॉइंट है पी। इसके हिसाब से करना, पी के हिसाब से क्या वैल्यू यहाँ पे बी के हिसाब से। ठीक है।